हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। 11 जेपीएससी पार्ट 1 स्पोर्ट्स खेल कूद से संबंधित है। ये मिसलेनियस टॉपिक है। इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जो करंट से रिलेटेड रहेगा। और यह टॉपिक प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिसलेनियस में है ये। और करंट में भी इससे 3-4 सवाल तो सिर्फ करंट से ही आते हैं। और इस मिसलेनियस में तो 1-2 सवाल आप बेसिक जो होते हैं वहाँ से 1-2 सवाल आ सकता है। मतलब आप ओवरऑल मान सकते हैं जो स्पोर्ट्स है खेल कूद है उससे 4 से 5 सवाल आप उम्मीद कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में मेहनत कम है और बहुत बढ़िया से तैयारी करना है। इसका पार्ट 1 एक पार्ट 2 भी आएगा। तो मुझे जो पॉइंट लगा कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है उस पॉइंट को मैंने नोट किया हूँ और वही मैं आपको बताऊँगा। और जो भी चैनल मैंने है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है हमारे द्वारा फर्स्ट डेली टारगेट का 15 डेज चैलेंज, आज 4th डेज का टारगेट मिल चुका है। कल ही आप लोग को उसको तैयार कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर पार्टिसिपेट कीजिए। डेली टारगेट क्या है, जो नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 15 दिन एग्जाम में लगभग 10-12 दिन बचा हुआ, तो हम लोग डेली कुछ ना कुछ टारगेट रखते हैं जो सिलेबस के पार्ट से हो और उसे हमें कंप्लीट करना पड़ता है। इससे क्या होता है, एक तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, दूसरा ये सोचने का दिमाग बंद हो जाता है कि पढ़ना क्या है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट के साथ। कुछ देर कुछ 1 घंटा कुछ पढ़े, 2 घंटा कुछ और पढ़ लेते हैं। तो अगर माइंड में एक टारगेट है तो ये आपके समय है कि आज मैंने हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, तो आपका कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है और समय भी बर्बादी कम होता है। तो जो भी नया है, जो भी पहली बार सुन रहा है, टेलीग्राम का चैनल लिंक नीचे दिया हुआ है और ज्वाइन कीजिए। और जो डिस्कशन पर हम लोग डेली उस पर जो टारगेट पर डिस्कशन होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। रात 9 बजे डेली हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आज मैंने टारगेट दिया तो उसका टारगेट डिस्कशन होगा कल अगले दिन। तो कल जो मैंने दिया उसका टारगेट आज होगा 9 बजे रात को टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर चीज़ें याद हो जाएगा आपको। इतने बार सवाल को दोहराया जाता है ताकि याद हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मिसलेनियस में, देखते हैं कि इसमें बेसिक क्या पढ़ना है हम लोग को। तो खेल कूद में सबसे इम्पोर्टेंट है ओलंपिक खेल, इसका बेसिक पता होना चाहिए, थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए। यूरोप के ओलंपिया शहर में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई और 776 ईसा पूर्व में इसको माना जाता है ओलंपिक खेल की शुरुआत, ठीक है। लेकिन आधुनिक जब बात आता है आधुनिक ओलंपिक खेल का, तो इसका शुरुआत होता है 6 अप्रैल 1896। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसे सवाल आए कि प्राचीन में कब शुरुआत हुआ, तो 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में। लेकिन आधुनिक जहाँ सवाल में आ गया आधुनिक ओलंपिक खेल, तो 6 अप्रैल 1896 आप याद रखिएगा। और फ्रांस के बैरोन पियरे डी कॉर्बिटॉन के प्रयासों से हुआ, ठीक है। ये बात, इनका भी नाम याद रखिए, इनका प्रयास काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो फ्रांस के बैरॉन पियरे डी कोब्राटिन के प्रयास से हुआ, ठीक है, यूनान के एथेंस शहर में, ठीक है, ये आयोजन हुआ। प्रत्येक 4 साल में आयोजन होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये डेट याद रखिएगा आप, 1896, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ, तो 1924 फ्रांस में। अगर शीतकालीन आपसे पूछा तो 1924 फ्रांस, ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्रथम पैरा ओलंपिक 1960 रोम, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1894, ठीक है, मुख्यालय आपका लोसाने स्विट्जरलैंड, पता होना चाहिए, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, तो ड्रीमटियास विकेलास, ठीक है। क्योंकि आपके टॉपिक में मिसलेनियस लिखा हुआ है तो स्पोर्ट्स, तो जो भी इम्पोर्टेंट खेल कूद है थोड़ा सा उसके आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर 15 मिनट में सवाल में अगर बेसिक सवाल 1-2 सवाल आ जाए तो इससे सही किया जा सकता है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति याद रखना है, इतना कम से कम याद रखिएगा, 1894, और मुख्यालय स्विट्जरलैंड, ये 2 चीज़ कम से कम याद रखिएगा आप इसको। भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना 1924, ठीक है, 1924 याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक परिषद। और प्रथम शीतकालीन ओलंपिक भी 1924 में हुआ था। तो भारतीय ओलंपिक परिषद कब है, तो 1924 है। और सर जे टाटा प्रथम इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो भी पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पहली भारतीय महिला सदस्य है, तो नीता अंबानी 2016 में, ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। ओलंपिक
फ्लैग को कब अडॉप्ट किया? तो 1913 ईस्वी में सफ़ेद कलर का 5 रंगीन चक्र है। उद्देश्य क्या है? स्टेटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा तो दिमाग ऑप्शन जब अगर सवाल इस टाइप से आता है तो दिमाग क्लिक कर जाएगा आपका। मसाल 1928 में वेस्टर्न में। ठीक है, पदक 3 प्रकार का, स्वर्ण, रजत और कांस्य। ठीक है, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शपथ ग्रहण कब किया, शुरुआत कब किया गया? ओलंपिक में तो 1920 में। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष कौन है? तो माइकल फ्लेक्स। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी जो एंग्लो इंडियन थे, उनका नाम था नॉर्मन प्रिजियार्ड। ठीक है, प्रिजार्ड। ठीक है, नॉर्मन प्रिजार्ड। ठीक है, ये कौन थे? एंग्लो इंडियन थे और भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी थे भारतीय। भारत सर्वप्रथम कब भाग लिया? तो 1920 में ओलंपिक में अपने खिलाड़ी को उधर भेजा। तो भारत ने कब भेजा? 1920 में। ठीक है, शुरुआत कब हुआ था मैंने बता दिया आपको। लेकिन महिला की भागीदारी कब से हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है। महिला की भागीदारी 1900 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, लरीना लावलिना। ठीक है, लरीना लावलिना सर्वाधिक पदक विजेता महिला में। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल में प्रथम स्वर्ण विजेता कौन थे? तो जेम्स कॉलोनी। ठीक है, प्रथम स्वर्ण विजेता कौन थे? आधुनिक ओलंपिक खेलों में प्रथम स्वर्ण विजेता तो जेम्स कॉलोनी, है ना, कॉलोनी बना के इन्होंने जीत हासिल किया था, इसे भी याद रख सकते हैं। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष, पुरुष पूछा आपसे कि ओलंपिक पदक विजेता के प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो केडी जाधव। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष तो केडी जाधव। ठीक है, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम महिला तो लीला रो। नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो लीला रो थी। ठीक है, लंदन में सबसे सबसे ज़्यादा ओलंपिक हुआ 3 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से ओलंपिक हमने कवर किया। अगर बेसिक सवाल आता है ओलंपिक से तो कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका जो करंट पार्ट है वो पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे आयोजन कहाँ हुआ और टोक्यो में क्या स्थिति था, सब कुछ देख लेंगे। ये पार्ट 1 है, तो इस पर मैंने जो बेसिक मिसलेनियस जो बेसिक पार्ट है उसको कवर किया हम लोग। राष्ट्रमंडल। ठीक है, आयोजन प्रायः इसका जो आयोजन होता है प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक ईयर भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, भारत पहली बार भाग कब लिया था? तो आपको पता होना चाहिए 1934 में। ठीक है, पहली बार 1934 में। वर्तमान में इसके 54 इससे जुड़े हुए इस कॉमनवेल्थ गेम से और टोटल 72 टीम ने भाग लिया था। ठीक है, एशियाई खेल प्रारंभ हुआ था इसका 4 मई 1951। एशियाई खेल का 4 मई 1900 प्रारंभ दिल्ली में इस शुरुआत हुई थी और प्रतीक थी इसका चमकते सूरज। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा जो मैं वैसे कवर कल करूँगा ही। एशियाई खेल लेटेस्ट कहाँ हुआ था? ठीक है, और आगामी कहाँ होने वाला है? ठीक है, 2 सवाल मैंने पूछा आपसे। अभी फिलहाल कहाँ हुआ था और आगे इसके अगला उसका आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, वैसे मैं कल करंट जब आएगा तो एशिया खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कवर करूँगा। इसका एक और पार्ट आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, सवाल वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, यहाँ बेसिक हम लोग देख रहे हैं क्योंकि बेसिक भी पूछा जा सकता है आपके, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, इसलिए थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा बेसिक बात। क्रिकेट में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है बेसिक में। जब इसका जन्मदाता पता ही होगा, इंग्लैंड है। ठीक है, 1787 से पहला टेस्ट है। वनडे 1971 में खेला गया था। आईसीसी मुख्यालय दुबई है। ठीक है, प्रसिद्ध में काफ़ी। हॉकी में FIH सर्वोच्च संस्था है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। कप एवं ट्रॉफी कुछ ये पता होना चाहिए। कप एंड ट्रॉफी हॉकी से जैसे बैटन कप हो गया, रंगा स्वामी हो गया, आगा खां हो गया, रंजीत सिंह हो गया, बेगम रसूल हो गया, तो ये पता होना चाहिए। एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। फुटबॉल में हो गया DCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, क्रिकेट में रणजी, रानी, देवगढ़ ट्रॉफी। ठीक है, देवगढ़ ट्रॉफी। टेबल टेनिस में जयलक्ष्मी कप हो गया, बर्ना ब्लैक कप हो गया, रामानुज हो गया। ठीक है, बैडमिंटन में नारंग कप हो गया, अमृद्धिमान हो गया। पोलो में एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह, ये सब। गोल्फ में आपका बाकर कप, सर्किट कप, राइडर हो गया। जिम्नास्टिक में चाइना हो गया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लेने से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से अगर सवाल आए तो बन जाएगा इससे।
खिलाड़ी में किस गेम में कितना है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट 11 पता होगा। नेट बॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, ठीक है। नेट बॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, बास्केटबॉल में 5, कबड्डी में 7, रग्बी फुटबॉल में 15, खो खो 9, ठीक है। खो खो में 9 हो गया। कबड्डी में 7, 7 कबड्डी खेलेंगे। बास्केटबॉल 5, 5 रुपये में बास्केट देता है। रग्बी फुटबॉल 15, ठीक है। फुटबॉल का दाम है 11 रुपये, लेकिन रग्बी फुटबॉल का 15 रुपये में। और बेसबॉल, बेस में 9, उसका पढ़ाई का बेस है तो 9, मतलब उसका बेस नहीं है पढ़ाई का, अच्छा है। वॉलीबॉल है ना, वॉलीबॉल का 6 याद रखिए। नेट बॉल 7 है ना। इस प्रकार से ये वो कुछ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका 1991-92 में शुरुआत हुआ था और उस समय इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है। जिसे 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया MDKRP, मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया था इसमें, एक प्रशस्ति प्लस 25 लाख। ये बात आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956-57 में शुरुआत किया गया। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र प्रदर्शन करने वाले ये विश्वविद्यालय को दिया जाता है, ठीक है, याद रखना आपको। अगर जो विश्वविद्यालय टॉप किया उसको 10 लाख देगा, सेकंड में 5 लाख, थर्ड में 3 लाख, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से शुरुआत किया गया और 10 लाख दिया जाएगा इसमें। मैक्सिमम 3 खिलाड़ी को दिया जाता है एक साल में, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरुआत किया गया, 15 लाख दिया जाता है और मैक्सिमम 15 लोग को, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से, जो टीचर है मतलब जो खेल के गुरु है, जो प्रशिक्षक है, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको दिया जाता है। इसमें 2 होता है, एक द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल, जो 15 आपके लिए 15 लाख दिया जाता है जीवन काल में, जो एक 2 प्रकार का, एक नियमित होता है। एक द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल, उस लाइफ टाइम में 15 लाख, और जो नियमित है उसमें 10 लाख, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए। एक वर्ष में 5 से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शुरुआत किया गया। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर, साई का स्थापना 1984, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। BCCI का आपका 1928 मुंबई, AOI का ओलंपिक से है 1927 दिल्ली में, ठीक है। इस प्रकार से ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसका पार्ट 2 भी आएगा, जरूर देखिएगा। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लास्ट टाइम किसी को ज़रूरत है तो वो वीडियो वहाँ तक पहुँचे, जो जिनकी तैयारी कर रहा है और कम समय में रिवाइज कर सके उन लोग के लिए। इसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।